हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे परसेंटेज की 4th वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है या घटती है तो इससे उसकी जो क्षमता है, खरीदने की क्षमता, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लो कि उसकी इनकम 100 थी, वो 75 खर्च कर देता तो उसका एक्सपेंडिचर कितना, 75, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, उसकी सेविंग हो जाएगी 25। और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो नई आय है अब कितनी हो जाएगी, 100 का 20% तो 120 हो गई। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसका जो एक्सपेंडिचर था तो 75 में, अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, कई बच्चे इसमें सीधा 85 लिख देते हैं। हमें 85 नहीं लिखना बोला, उसकी मतलब एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है तो 75 का 10% वृद्धि होती है। सीधा ये नहीं कि 75 प्लस 10 कर दो, तो 75 का 10% होता है 7.5, तो 7.5 की वृद्धि होकर ये बन गया आपका 82.5। और अगर 120 कमाता है, 82.5 ये हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करके आपका 37.5 क्या कर लेता है, वो बंदा बचा लेता है। तो बोला है कि ऐसा करने से उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो जहाँ उसकी सेविंग पहले 25 रुपया हुआ करती थी, आज उसकी सेविंग 37.5 रुपये हो गई, तो उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, तो उसकी सेविंग में 12.5 की वृद्धि हुई। और उसकी वृद्धि हुई कहाँ से, तो उसकी वृद्धि हुई 25 से। तो 12.5 की वृद्धि कहाँ से, 25 से इंटू 100, और पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, यहाँ से क्या 2 बार में, और ये आ गया आप लोगों का 50%। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे, अब वो हम लोगों ने बताया कि आय से और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10% का फ्रैक्शन क्या है। तो 10% का फ्रैक्शन जैसे कि हमने देखा था 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या है, 1/10। मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो प्राइस क्या हुआ कि प्राइस जो है 10 था और 10 पर 1 कम किया गया, क्योंकि हमने क्या देखा कि नीचे वाले पर ऊपर वाला बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। तो 10 में 1 की कमी की गई, तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस 10 से 9 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए इस नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अब ये क्या, ये हमारा ओल्ड प्राइस है और ये हमारा न्यू प्राइस है। तो बोला है कि इसमें कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, तो वापस पुराने वाले पे लाने के लिए 1 की वृद्धि की जानी चाहिए। और कहाँ से, 9 से, तो 1/9 हमारा आंसर आ गया। और हमने इसका फ्रैक्शन याद होगा हम लोगों को, इसका आंसर क्या था, 11 सहित 1/9%। अगर आपको 1% का फ्रैक्शन याद नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/9, और तब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11 सहित 1/9%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। मतलब प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस में 25% का फ्रैक्शन है 1/4, तो प्राइस 4 पर 1 बढ़ जाता है। मतलब प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस 4 से 5 हो जाता है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। अब क्या होता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, कंजम्पशन अपने आप कम हो जाता है, तब हमारे पास बजट इतना नहीं होता। तो उसने अपने कंजम्पशन में क्या करा, उसने अपने उपभोग में 20% की कमी की। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो उपभोग 5 पर 1 कम हो गया, तो जहाँ 5 था पहले अब वहाँ पे 4 हो गया। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ पता है कि हमारे घर का जो टोटल बजट बनता है, हमारे घर का टोटल बजट बनता है कि सबसे पहली बात कि जो आप जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनका प्राइस क्या है, और उसके साथ ही साथ आप उन प्राइस की कितनी क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है इज इक्वल टू टोटल बजट। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल बजट होता है। तो यहाँ पे 4 रुपये किलो वाली 5 किलो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टोटल बजट बना वो कितना बना, टोटल बजट बना 20 रुपये। और यहाँ पर 5 रुपये वाली 4 किलो चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल बजट कितना बना, 20 रुपये। तो आपका जो पहले पुराना बजट था, ओल्ड बजट भी आप लोगों का 20 रुपये था और न्यू बजट भी आपका टोटल 20 रुपये था। तो बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो उसने अपना व्यय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करी, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का 0%। तो यही हमारा आंसर है। हमने क्या देखा, हमें देखो पहले क्या गिवन था कि बोला कि एक खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हुई, तो प्राइस हमने 4 से 5 कर दिया अपने यहाँ।
उसके बाद बोला अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो सुषमा ने अपना कंजम्पशन अपने आप कम कर दिया, तो प्राइस 4 से 5 हुआ और कंजम्पशन 5 से 4 हो गया। हमने क्या देखा कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल बजट होता है। तो 4 रुपये वाली 5 किलो चीज़ यूज़ करी तो 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे 5 रुपये वाली 4 किलो चीज़ तो 5 इंटू 4 20। तो जहाँ पहले बजट 20 था यहाँ पे बजट 20 है, तो आपके बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कारखाने में जूते के बजट पर 60% की वृद्धि की जाती है। देखो जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल बजट होता है। अब की बार क्या गिवन है? हमें सीधा गिवन है कि प्राइस, कंजम्पशन और टोटल बजट। बोला है अगर जूते के बजट में 60% की वृद्धि की जाती है, मतलब जहाँ जूते का बजट पहले 100 था वहाँ पे अब 100 से 160 हो गया। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस में 20% की वृद्धि हुई, मतलब प्राइस जो है 5 से 6 हो गया, प्राइस 5 से 6 हो गया। तो जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो इस वर्ष जूते खरीदने वालों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी? तो इस साल हमें क्या बोला है कि बजट 100 से 160 हो गया, प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ेगा? तो तब हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल बजट। तो क्या कंजम्पशन निकालने के लिए टोटल बजट डिवाइड बाय प्राइस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो टोटल बजट डिवाइड बाय प्राइस मतलब 100 डिवाइड बाय 5 और 160 डिवाइड बाय 6। तो क्या हुआ कि कंजम्पशन 20 से 80/3 हो गया। तो बोला है कि क्या कहते हैं कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कंजम्पशन जहाँ पहले 20 था तो 20 में 80/3 हो गया, तो कितने की वृद्धि आई? तो इनका अंतर ही इनका वृद्धि है। नीचे का एलसीएम 3 इंटू 20 60 माइनस 80 20/3 की वृद्धि। तो 20/3 की जो वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है? 20/3 की वृद्धि 20 पे हुई है। तो 20/3 की वृद्धि कहाँ से? 20 पे इंटू 100। तो तब ये पलटी मारेगा, या आप इसे ऐसे ही काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100, मतलब बोले तो 33 सहित 1/3%। यही आप लोगों का आंसर है। दोबारा हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल बजट होता है। हम लोग को पहले से चीज़ पता है। बोला है कि यहाँ पे क्या हुआ, बजट में 60% की वृद्धि हुई, मतलब बजट जो है आप लोगों का जहाँ पहले 100 था 100 से 160 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस 5 से 6 हो गया, कंजम्पशन 100 से 160 हो गया, तो प्राइस 5 से 6 हो गया, बजट 100 से 160 हो गया, तो कंजम्पशन में कितने का अंतर आएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हमें क्या निकाला है? हमें कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बजट डिवाइड बाय प्राइस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टोटल बजट डिवाइड बाय प्राइस और टोटल बजट डिवाइड बाय प्राइस। तो कंजम्पशन जहाँ पहले 20 था 20 से 80/3 हो गया, तो 20 से 80/3 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 20/3 की। तो 20/3 की वृद्धि और कहाँ से हुई है? 20 से, क्योंकि हम हमेशा तब भी कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले बात हम ओरिजिनल चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं। तो 20/3 की वृद्धि कहाँ से? 20 से इंटू 100। तो मैंने इसे पलटी मारा तो 20 से 20 कट गया और आप लोगों का जो आंसर आ गया वो आ गया आप लोगों का। अगर आप लोग चाहे तो ऐसे कर ले, 20/3 इंटू 1/20 इंटू 100, तो 20 से 20 गया, 100/3 मतलब बोले तो 33 सहित 1/3%। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जहाँ पहले संख्या 100% थी वहाँ x% बढ़ गई, तो मतलब अब नई संख्या क्या होगी? 100 + x%। तो संख्या को x% से बढ़ाया जाता है। ओरिजिनल संख्या अगर 100 थी, अब नई संख्या 100 + x% हो गई, तो वापस मूल संख्या पर आने के लिए उसे कितने की कमी की जानी चाहिए। तो हमने देखा कि सब अभी तक हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, बट वो न्यूमेरिकल्स में थे, और अब की बार यहाँ पे जो आप लोगों को XY की फॉर्म में मिल गए। तो कितने की वृद्धि, मतलब कह रहा है कि दोबारा वापस आना है, तो वापस आने के लिए कितने की कमी की जाए। तो वापस आने के लिए देखो यहाँ पे कितना फालतू है, यहाँ पे खाली x की कमी की जाए, तो x की कमी की जाए और कहाँ से की जाए? तो x की कमी की जाए 100/x, तो x
अपॉन 100 प्लस x% की जो है कमी की जाए, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार हम दोबारा देखते हैं। एक संख्या को पहले x% से बढ़ाया जाता है, मतलब संख्या जहाँ पहले 100% थी, अब संख्या 100 प्लस x% हो गई। संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना घटाया जाना चाहिए। तो वापस यहीं पर लाने के लिए तो कितना घटाया जाना चाहिए भाई, खाली इसी को तो घटाना है, क्योंकि 100 लाना है तो 100 तो है आप लोगों के पास, तो खाली इसको कमी की जाए, तो x की कमी की जाए। और कहाँ से की जाए, क्योंकि हम लोग जहाँ से कंपैरिजन करते हैं, जहाँ से कमी या वृद्धि करते हैं, तो हमेशा कंपैरिजन वहीं से होता है। तो x की कमी की जाए कहाँ से, 100 प्लस x और %। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब प्राइस क्या हुआ, प्राइस 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो प्राइस 5 पर 1 बढ़ गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, प्राइस 5 से 6 हो गया। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीद पाता है। मतलब क्या है कि पहले कोई व्यक्ति पहले भी अपने बजट पे मतलब टोटल 50 रुपये खर्च कर रहा था और अब भी अपने बजट पे टोटल 50 रुपये ही खर्च कर रहा है। बट हुआ क्या कि प्राइस में बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति ने क्या करा कि व्यक्ति की प्राइस में बढ़ोतरी तो कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्या होता है, कभी भी अगर आप बजट सेम रखेंगे, क्या होगा, अगर बजट हमेशा सेम होगा तो बजट सेम होने के बाद होता क्या है कि प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के व्यनुपाती वो होते हैं। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, लेकिन ये खाली एक ही कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता क्या है कि आप लोगों की जो कीमत और उपभोग एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब कि अगर एक चीज़ घटती है तो एक चीज़ बढ़ती है। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। यहाँ पे क्या बोला, 50 रुपये, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी ये नहीं बोला कि उसने अपना बजट बढ़ाया है घटाया है। बोला 50 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। इसका मतलब कि प्राइस जितना पहले, मतलब जितना बजट पहले खर्च कर रहा था, इतना ही बजट अब खर्च करता है। तो प्राइस 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में कितने की कमी हुई, मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में 1 की कमी हुई, क्योंकि मैं सारा का सारा रेशियो पे कर रही हूँ क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में 1 की कमी हुई, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 2 की वृद्धि हुई, मतलब 1 इक्वल्स टू 2 kg, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg। तो आपसे पूछा है कि पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, तो भाई पहले जो है 12 किलो, मतलब अगर एक यूनिट इज इक्वल टू 2 kg है तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 12 kg, और 5 यूनिट अब कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं, तो अब 10 किलो चीनी खरीद पा रहे हैं। अभी तक तो आपसे क्या पूछा, अभी तक तो आपसे कंजम्पशन पूछा। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे प्राइस भी पूछ सकता है कि ओल्ड प्राइस कितना था चीनी का या न्यू प्राइस कितना है। तो अगर आपको न्यू प्राइस या ओल्ड प्राइस निकालने को देते तो ओल्ड प्राइस कैसे निकालोगे कि पहले 50 रुपये में 12 किलो चीनी खरीद पाते थे, तो ये आपका पुराना प्राइस है, आप इसे काट दो, तो इसे काट के आ जाएगा आप लोगों का 25/6 रुपीज़ पर kg आपकी चीनी हुआ करती थी। अगर आपको न्यू प्राइस पूछा जाए तो न्यू प्राइस में क्या होगा कि आप 50 रुपये में कितनी किलो चीनी खरीद रहे हैं, 10 किलो, तो 50 रुपये में 10 किलो चीनी खरीद रहे हैं, मतलब 5 रुपये किलो आप लोगों का चीनी का नया प्राइस है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। हमें करना क्या होता है, हमें देखो आप लोगों से एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपका बजट में नो चेंज होता है, अगर आपके बजट में ना कोई वृद्धि होती ना कोई कमी होती, तो प्राइस हमेशा क्वांटिटी या कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। प्राइस 5 से 6 हुआ, हमने कंजम्पशन 6 से 5 कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में कितनी कमी हुई, 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg, तो 6 बराबर 12 और 5 बराबर 10। तो आपका ओल्ड प्राइस 50 रुपये में 12 किलो चीनी खरीद पा रहे थे तो 50/12, और अब आप 50 रुपये में 10 किलो चीनी खरीद पा रहे तो 50/10 इज इक्वल टू 5 रुपये पर kg। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, सेम हमारा क्वेश्चन पहले की तरह ही है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब प्राइस 5 से 6 हो गया। अब वो व्यक्ति 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है, मतलब प्राइस बढ़ा तो अब उसका जो कंजम्पशन है उसे कम करना पड़ा। 120 रुपये में वो 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बजट तो उसने अभी भी अपना सेम ही रखा। अगर उसने अपना बजट सेम रखा तो प्राइस 5 से 6 हुआ, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगा। कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट,
मेरे अकॉर्डिंग 1 किलो की कमी हुई कंजम्पशन में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने की कमी हुई, 4। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 kg। तो 1 बराबर 4 के, तो इस हिसाब से 6 बराबर 24 के और 5 बराबर 20 के। अब आपसे फाइनली पूछा क्या है कि चीनी की प्रति किलो ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछे तो ओरिजिनल प्राइस आप लोगों का क्या था कि आप 120 रुपये पहले भी खर्च करते थे, तो 120 रुपये में आप 24 किलो चीनी खरीद पा रहे थे। तो 120 डिवाइड बाई 24 मतलब 5 रुपीज़ पर केजी आप लोगों का ओरिजिनल प्राइस था। अगर आप लोग न्यू प्राइस की बात करें तो न्यू प्राइस क्या है आप लोगों का, आप 120 रुपये में 20 किलो चीनी खरीद पा रहे हैं, तो 120 डिवाइड बाई 20 तो 6 रुपये पर केजी आप लोगों का न्यू प्राइस है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। क्वेश्चन क्या था कि प्राइस 5 से 6 हुआ, तो कंजम्पशन अपने आप 6 से 5 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आप लोगों का जो बजट है वो सेम है, और तब आप लोगों का बजट सेम होता है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो प्राइस 5 से 6 हुआ तो कंजम्पशन 6 से 5 हो गया। आपके अकॉर्डिंग कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हुई? 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 kg। तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 kg तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 24 kg और 5 यूनिट इज इक्वल टू 20 kg। तो आपसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस 120 रुपये में 24 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, तो 5 रुपये प्रति किलो प्राइस था। अब आप 120 रुपये में 20 किलो चीनी खरीद पा रहे हैं, तब आपका 6 रुपये प्रति केजी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मेज खरीद सकता है उसमें 20 मेजों की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि यदि प्रत्येक मेज के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइस में 40% की वृद्धि हुई, मतलब 40% का फ्रैक्शन आप लोगों का क्या है? 40% का फ्रैक्शन आप लोगों का 2/5, तो 5 पर 2 की वृद्धि हुई, मतलब प्राइस 5 से 7 हो गया। प्राइस 5 से 7 हो गया। 2800 रुपये में वह व्यक्ति जितनी मेज खरीद सकता है उसमें 20 मेज कम खरीद पा रहा है। इसका मतलब बजट तो सेम है, क्योंकि 2800 रुपये में 20 मेज कम हो गई। तो प्राइस अगर 5 से 7 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी 7 से 5 हो जाएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। प्राइस 5 से 7, क्वांटिटी 7 से 5। कितने की कमी हुई क्वांटिटी में? 2 की। लेकिन क्वेश्चन तो बोला 20 की, बोला 20 मेजों की कमी हुई। तो 2 इक्वल्स टू 20, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी हो गई? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। 2 इक्वल्स टू 20 तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब कि पहले वो व्यक्ति 70 मेज खरीद पा रहा था और अभी वो व्यक्ति 50 मेज खरीद पा रहा है। अब आपसे पूछा है कि क्या कहते हैं, अगर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे क्वांटिटी पूछ सकता है। देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे क्वांटिटी पूछ सकता है कि भाई पहले कितनी क्वांटिटी थी, अब कितनी क्वांटिटी है। आपसे प्राइस पूछ सकता है। तो न्यू और ओल्ड 4 ही चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे मैक्सिमम। इसके अलावा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। प्राइस क्वांटिटी 70 से 50 हो गई, तो एक सेकेंड, क्वांटिटी अब 50 हो गई जबकि पहले क्या थी? 70। और आपसे पूछे कि आपका न्यू प्राइस कितना है, तो न्यू प्राइस एक बताओ, आप 2800 रुपये में कितने मेज खरीद पा रहे हो? 2800 रुपये में, तो यहाँ से आपने काटा और यहाँ से काटा, तो आपकी जो न्यू प्राइस हो गया वो क्या हो जाएगा? 56 रुपये। तो न्यू प्राइस आपका 56 रुपये। अगर आपसे कोई पुराना प्राइस पूछे तो 2800 रुपये में आप कितने मेज खरीद पा रहे थे पहले? 70। तो 2800 रुपये में 70 और यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया 40 रुपीज़। तो आप लोगों का जो ओल्ड प्राइस था वो कितना था? 40 रुपीज़। तो यही हमारा क्वेश्चन था। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह था कि प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हुई। मेरे अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी कम हुई? 2। लेकिन क्वेश्चन में कितने गिवन है? 20। तो 2 इक्वल्स टू 20, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 हो गई तो इसका मतलब कि पहले वो 7, अगर 1 बराबर 10 के तो 7 बराबर 70 के और 5 बराबर 50 के। तो वो व्यक्ति पहले 70 मेज खरीद पा रहा था, अब वो 50 मेज खरीद पा रहा है। अगर आपसे क्वांटिटी पूछे तो पुरानी क्वांटिटी 70 थी तो नई क्वांटिटी 50 हो गई। और सेम इसी तरीके से अगर आपसे मूल्य पूछे तो मूल्य की वजह से क्या होगा कि जहाँ पहले वो व्यक्ति 2800 रुपये में 50 मेज खरीदता है, अब 2800 रुपये में 50 मेज खरीदता है, तो अब प्राइस जो है 56 रुपये का एक मेज पड़ रहा है। तो ये आपका न्यू प्राइस हो गया। पहले वो 2800 रुपये में 70 मेज खरीदता था तो एक मेज आपका कितने का पड़ रहा था? 40 रुपये। तो 40 रुपये आपका पुराना प्राइस था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यदि चीनी के मूल्य में 18% कम कर दिया जाए, तो सबसे पहली बात 18% का फ्रैक्शन 9/50, मतलब प्राइस 50 पर 9 कम किया गया, तो 50 पर 9 कम होने के बाद तो प्राइस 50 से 41 रह गया। और एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। प्राइस 50 से 41 हुआ तो इतने रुपए में वो चीनी अधिक खरीद पा रहा है, मतलब बजट आपका सेम है।
बजट अगर आपका सेम है तो प्राइस का उल्टा हो जाएगा आप लोगों का कंजम्पशन। तो प्राइस 50 से 41 हो गया, कंजम्पशन 41 से 50 हो गया। कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हुई? 9 की, लेकिन ये तो बोल रहा है 16.2, तो 9 इक्वल्स टू 16.2, तो 1 की वैल्यू हो गई 16.2/9, मतलब यहाँ से आ गया आप लोगों का 1.8 आंसर, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.8। अब आपसे पूछा चीनी का नया मूल्य क्या होना चाहिए, तो आपसे चीनी का नया मूल्य पूछा तो सबसे पहले बात आपको चीनी का नया कंजम्पशन तो पता होना चाहिए। तो चीनी को आपने क्या करा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.8 है तो 50 यूनिट की वैल्यू 50 × 1.8 हो जाएगी। तो बंदा कितनी किलो चीनी खरीद पा रहा है? अभी 90 किलो चीनी खरीद पा रहा है। तो 90 किलो चीनी खरीद पा रहा है, 4500 रुपये में अगर 90 किलो चीनी खरीद पा रहा है तो चीनी का प्राइस बताए। तो भाई प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, टोटल बजट डिवाइड बाय कंजम्पशन। तो टोटल बजट 4500 रुपये है उसका, और वो कितना खरीद पा रहा है, कंजम्पशन कितना 90 है, तो चीनी का जो प्राइस हो गया वो हो गया 50 रुपये पर केजी। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, प्राइस 50 से 41 हुआ, 18% की कमी हुई। कंजम्पशन 41 से 50 हुआ। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हुई? 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16.2, तो 9 इक्वल्स टू 16.2, तो 1 इक्वल्स टू 1.8। अगर 1 इक्वल्स टू 1.8 हो गया तो कंजम्पशन कितना था? 50 किलो, तो 50 × 1.8, तो अब नया कंजम्पशन हो गया 90 किलो। अगर नया कंजम्पशन 90 किलो हो गया तो 4500 रुपये में अगर व्यक्ति 90 किलो चीनी खरीद पा रहा है तो 1 किलो चीनी की जो कीमत होगी वो क्या होगी? 50 रुपये पर केजी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी की जाती है, मतलब प्राइस क्या हुआ? 21% से प्राइस 100 से 79 हो गया। वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। 100 रुपये में ही 3 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है, मतलब आपका बजट क्या है? बजट सेम है। अगर बजट सेम है तो प्राइस 100 से 79 हुआ, तो कंजम्पशन 79 से 100 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग कितना चीनी एक्स्ट्रा खरीद पा रही हूँ? मेरे अकॉर्डिंग 21 किलो चीनी, 21 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 3, मतलब 21 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 3/21 के। आपसे पूछा कि चीनी की कम की गई लागत, मतलब एग्जैक्टली चीनी की न्यू प्राइस पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया? आपसे चीनी का न्यू प्राइस पूछा गया है। सबसे पहले ये बताओ कि अभी वो व्यक्ति कितनी चीनी खरीद पा रहा है, मतलब अगर 21 बराबर 3 के था तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/21 हो गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 यूनिट में 3 × 21 की गुना कर दूँ, तो अभी वो व्यक्ति एग्जैक्टली 300/21 किलो चीनी खरीद पा रहा है। अगर 300/21 चीनी खरीद पा रहा है, कितने रुपए में खरीद पा रहा है? 100 रुपये में। तो हमें क्या निकालना है? हमें प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, टोटल बजट डिवाइड बाय कंजम्पशन। तो टोटल बजट उस व्यक्ति का कितना? 100, और कंजम्पशन कितना है? 300/21। तो ये क्या करेगा? ये ऊपर चला जाएगा 21, तो 21 ऊपर जाने के बाद यहाँ आ जाएगा, और यही आप लोगों का 100 से 100, और यहाँ से 7 दिया 21, तो 7 रुपये केजी चीनी आप लोगों की है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था? सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था। प्राइस 100 से 79, कंजम्पशन 79 से 100। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन में कितने की कमी हुई, कितने की वृद्धि हुई? 21 यूनिट, 21 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 रुपीज़ पर केजी। तो 21 बराबर 3 रुपये पर केजी, तो 1 बराबर 3/21। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3/21 हो गई तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 3/21, मतलब 300/21 हो गई। आपसे पूछा कि चीनी कितने रुपए किलो है आज की डेट में, तो आज की डेट में भाई 100 रुपये किलो, 100 रुपये में वो व्यक्ति कितने खरीद पा रहा है? 100 रुपये में इतनी चीनी खरीद पा रहा है वो 300/21 किलो। तो 100 डिवाइड बाय 300/21, तो चीनी जो है भाई 7 रुपये पर केजी है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्या हुआ है कि अब हमारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन में क्या था कि अभी तक हमें सीधा सीधा ये गिवन होता था कि अगर आप लोगों का प्राइस इतना बढ़ जाता है और आप लोगों के कंजप्शन में इतना कमी होता है तो आप लोगों को अपने प्राइस में कितनी वृद्धियाँ कमी करनी होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में अब आप लोगों को प्राइस भी गिवन है, आप लोगों को बजट भी गिवन है, आप लोगों को कंजप्शन पूछा जाएगा। ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब प्राइस क्या हो कि प्राइस 5 से 6 हो जाए, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में, मतलब अपना जो बजट है वो अपने बजट में केवल कितने की वृद्धि करना चाहता है? 8% की, मतलब अपना बजट केवल 100 से 108 ही करना चाहता है, तो उसे अपने कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो भाई हम लोगों को एक चीज़ पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू बजट होता है, ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है। अगर हम लोग को कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बजट बटे प्राइस। और हम लोगों को 2 चीज़ गिवन है, क्या क्या गिवन है? हमें बजट भी गिवन है, प्राइस भी गिवन है, हम लोग को सिर्फ कंजप्शन निकालनी है। तो कंजप्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बजट बटे प्राइस और बजट बटे प्राइस।
तो यहाँ से मेरा कंजम्पशन क्या है कि यहाँ से मेरा कंजम्पशन 20 था और कंजम्पशन यहाँ पे मेरा जो कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे मेरा कंजम्पशन 18 हो गया। तो जहाँ मेरा कंजम्पशन 20 था वहाँ पे मेरा कंजम्पशन अब 18 हो गया। तो मेरे कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कंजम्पशन में भाई कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई। और हमेशा हम लोग कमी कैलकुलेट करते हैं कहाँ से? ओरिजिनल से, जहाँ से हम उसका कंपैरिजन कर रहे थे। तो 2 की कमी हुई कहाँ से? 20 से। तो 2 की कमी 20 से इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया और आप लोगों का आंसर आ गया 10%। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा था, सेम सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस क्या हुआ कि एक वस्तु के चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। प्राइस आप लोगों का 5 से 6 हो गया और उसने अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करी। मतलब जो उसका जो बजट है वो केवल 8% से बढ़ा। मतलब आपका बजट जो है 100 से 108 हो गया। प्राइस 5 से 6, बजट 100 और आपका जो बजट है वो 100 से 108 हुआ। तो कंजम्पशन की बात बतानी तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू बजट और कंजम्पशन इज इक्वल टू बजट बटे प्राइस। तो बजट बटे प्राइस, बजट बटे प्राइस। तो जहाँ आपका कंजम्पशन पहले 20 kg था, वहाँ आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 18 kg। तो कंजम्पशन 20 से 18 हो गया। तो कितने की कमी आई कंजम्पशन में? 2 की कमी। कहाँ से आई? 20 से इंटू 100। तो आप लोगों का काट पीट के आंसर आ गया 10%। सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज। यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाए, 18% का फ्रैक्शन आप लोगों को याद है 9/50। तो चीनी के मूल्य में वृद्धि की गई, मतलब चीनी का जो प्राइस है वो क्या हुआ? 50 से 59 हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल अपने मतलब जो बजट है उस बजट में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। मतलब प्राइस आप उसका जो बजट होगा वो खाली 100 से 112 करना चाहता है। तो प्राइस 50 से 59 हो गया, बजट आपका 100 से 112 हो गया। तो कंजप्शन निकालना है आपको। तो कंजप्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बजट बटे प्राइस। तो ये आ गया बजट बटे प्राइस और ये आ गया बजट बटे प्राइस। तो यहाँ से ये कट गया और ये कटेगा नहीं। तो जहाँ पहले आप लोगों का कंजम्पशन 2 था वहाँ अब 112/59 हो गया। तो बजट में कितने का अंतर आया? तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं, हमें अंतर पता चल जाएगा। नीचे का एलसीएम 59 दूनी 118, 118 में से 112 गया तो 6/59 की कमी आई। तो 6/59 की कमी आई और कहाँ से आई? तो 2 से आई। तो ये पलटी मारेंगे तो 6/59 इंटू 1/2 100। तो यहाँ से गया 3 बार में और आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 300/59%। अगर आप लोग चाहें तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ % आप लोगों का आंसर होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे प्राइस से, कंजम्पशन से और टोटल बजट से रिलेटेड थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्या होता है कि तब आपका बजट एकदम कांस्टेंट रहता है, तब आपके बजट में कोई चेंज नहीं होता। और एक होता है तब आपका बजट बढ़ता है या घटता है। तो तब आपका बजट कांस्टेंट रहता है तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस और कंजम्पशन आप दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाते हैं। या कभी आपका बजट बढ़ता है या घटता है तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? बजट को प्राइस से डिवाइड करके कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो इस तरह के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहते हैं इनकम बढ़ने या घटने पर सेविंग्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता।